23 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 26 मई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो हैं वो विधान भवन में बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग को बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी हैं। सर, हर बार बजट आता है, काफ़ी उम्मीदें रहती हैं आप लोग को, आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। इस बार क्या उम्मीदें हैं? 26 तारीख को एक बार फिर वित्त मंत्री जो है उत्तर प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, व्यापारियों के कौन कौन से हित हैं जिसको आपको लग रहा है कि सरकार को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत ही उत्साह के साथ पे काम कर रही है, तो इस बार हम लोग को लगता है कि प्रदेश के व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री जी अपना पिटारा खोलेंगे, अपना खजाना खोल देंगे। प्रदेश की सभी बाज़ारों के समुचित विकास के लिए मुख्यमंत्री जी जो भी बन पाएगा वो करेंगे। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व सीसीटीवी कैमरे की बात कही है, तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की बाज़ारों में, कम से कम मुख्य बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरे सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। क्योंकि उससे व्यापारियों की सुरक्षा भी होगी, जो अपराधी गतिविधियां होती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं निगाह रहेगी और उस पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। तो हमको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे के लिए मुख्यमंत्री जी अब निश्चित रूप से कोई ना कोई बात कहेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों के बाज़ारों में जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं वो उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर गति से काम होगा। जिन बाज़ारों की सड़कें ख़राब हैं, जिन बाज़ारों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिन बाज़ारों में सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं हैं, उनका भी मुख्यमंत्री जी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में जो प्रदेश के व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स नहीं, विदेशी ई कॉमर्स। विदेशी ई कॉमर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेज़ॉन जैसी हैं, उनके कारण प्रदेश के व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है और व्यापारियों का व्यापार लगभग बंदी के कगार पर आ गया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने पहले भी एक खुला मांग पत्र जारी करके ये मांग की थी मुख्यमंत्री जी से कि प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर अमेज़ॉन की टक्कर पर एक पोर्टल तैयार किया जाए, ताकि प्रदेश के व्यापारी उसमें व्यापार कर सकें और लॉजिस्टिक सहित तमाम सुविधाएं जनता को भी मिल सके और व्यापारी भी सुविधाजनक तरीके से काम कर सकें। जीएसटी लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए इस बार आया है, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो अनुपात परंपरागत व्यापारियों का है वो घटा है, क्योंकि परंपरागत व्यापारियों की सेल घटी है। क्योंकि सर्विस सेक्टर भी उसमें जुड़ गया है, इसलिए जीएसटी तो बढ़ा है, लेकिन व्यापारियों का व्यापार उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं। साथ ही साथ आदर्श व्यापार मंडल की मुख्यमंत्री से ये मांग है कि प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी लाई जाए, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाया जाए और प्रदेश के व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल पर एक पोर्टल तैयार किया जाए, उसमें ताकि व्यापारियों का व्यापार बढ़ सके। आपने बताया कि आपने अपने मांग पत्र में एक डिजिटल पोर्टल की बात कही थी। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस जो है वो लगातार डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने का भी है। इस बार में सदन की जो कार्रवाई होगी, पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस होने जा रही है, पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटल ही होगी। तो आपको क्या उम्मीद है कि जो आपने मांग पत्र में जो सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए थे, आपको लग रहा है कि उस पर क्या लग रहा है, काम हो पाएगा उस पर? निश्चित रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं चिंता की होगी, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र समिति के सदस्य को अपना मांग पत्र दिया था और बिजली का उसमें मुद्दा भी था, कॉमर्शियल हाउस टैक्स का मुद्दा भी था। हम लोगों ने ये भी मांग की थी कि प्रदेश में कई महानगरों में रेजिडेंशियल से दुगने की बजाय 5 गुने तक का कॉमर्शियल हाउस टैक्स है, जिसको व्यापारियों को बड़ी समस्या आती है। हम लोगों की ये मांग है। आदर्श व्यापार मंडल मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता है कि कॉमर्शियल हाउस टैक्स रेजिडेंशियल का डबल कर दें, लेकिन 5 गुना तक का होना न्याय संगत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों की ये भी मांग है कि जिन व्यापारियों के वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, उनसे जल कर वाटर टैक्स उनसे ना लिया जाए, क्योंकि ये भी एक तरीके से अन्याय है। जिन्होंने वाटर का कनेक्शन ही नहीं लिया, केवल मात्र 12 फीट सड़क पर सीवर सामने से बह रहा है, इसलिए हमको उसका बिल देना पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है। आदर्श व्यापार मंडल ये भी मांग करता है कि जिन व्यापारियों के वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, उनसे वाटर टैक्स ना लिया जाए और बिजली से मिनिमम चार्जेस, सर्च चार्जेस, हिडन चार्जेस जितने हैं उसको कम किया जाए, ताकि व्यापारियों को थोड़ा राहत मिल सके। जब व्यापारियों का खर्चा कम होगा तो निश्चित रूप से महंगाई पर भी कुछ असर आएगा, उसका जो लागत मूल्य उस पर भी कुछ ना कुछ उसी अनुपात में अंतर पड़ेगा, तो लोगों को और थोड़ा सस्ता चीज़ें मिल पाएंगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट भी हैं व्यापारी नेता के साथ साथ। उत्तर प्रदेश में महंगाई जो है, महंगाई तो पूरे देश में इस समय अपने चरम पर है, लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो आम लोगों की ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है। तमाम सारे आम लोगों से हमने बात की, उनका कहना है पेट्रोल डीजल के साथ साथ किचन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें भी उनको कटौती करनी पड़ रही है। क्या लगता है सर आपको कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुक गई है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि नींबू भी अभी 600 रुपये किलो कुछ दिन पहले मिल रहा था। देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है
उसके कारण कई चीज़ों पे प्रभाव पड़ा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोगों ने दिल्ली में भी एक बैठक की थी, उसमें इस बात की चर्चा हुई थी। इसके चलते तमाम चीज़ों का हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उस पर भी कहीं ना कहीं असर आया है और डिमांड कई चीज़ों की बढ़ी है और कई चीज़ों में हम जो लोग वहाँ से मंगाते थे और उसका भी अंतर आया है। साथ ही साथ मौसम का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दाल में दलहन में कुछ दाम घटे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों दाम बढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मौसम की वजह से दाम बढ़े भी हैं। हम लोगों की ये मांग है कि डीजल की वजह से तमाम चीज़ों का लागत मूल्य बढ़ जाता है। अगर खेती को भी देखेंगे तो उसमें भी डीजल का उपयोग होता है। यदि डीजल पर वैट सरकार कम कर दे तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों का लागत मूल्य कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाएगा। लागत मूल्य कम हो जाएगा तो उसी अनुपात में प्रॉफिट और उसी अनुपात में जीएसटी दोनों का फर्क पड़ेगा, तो जनता को 2 से 3% महंगाई कम हो जाएगी, चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ है संजय गुप्ता, ये आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है वो पूरी तरह से प्रशंसनीय है, लेकिन जो क्योंकि सरकार का बजट सत्र आ रहा है तो ऐसे में व्यापारियों की कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, जो कि बहुत ही छोटी सी उम्मीदें हैं। तो इनको लग रहा है कि सरकार इस बार उन सभी चीज़ों को पूरा करेगी। बिजनेस बाबूलाल के साथ हूँ, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।